अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो शब बारात के बारे में है। बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात एक ऐसी रात है जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत सी इम्पोर्टेंट और ख़ास फैसले किए जाएंगे, जैसे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा, और किसकी ज़िंदगी में आफत शुरू होने वाली है, और किन लोगों का नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामा अमाल क्यों बदल दिए जाते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, यानी कि छुटकारा मिल जाता है, और इस रात कौन से बदनसीब लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया, और ज़रूरत के हिसाब से मुसलमान लोगों को शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के मायने हैं बरी होना, क्योंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात यानी रिहा कर देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन सार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी बेहतरीन रात है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन तय कर दिया है। इस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें तय कर रखी है, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात में मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसीलिए तय किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते, और वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में बिज़ी रहते हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा के तफसीर में यानी एक्सप्लेनेशन में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब्द का मतलब शब कद्र या शब बारात है, और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र मुबारका का मतलब शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे, और तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाली हर हुक्म को मनाने जरा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं, और इस रात लोगों का रिस्क तय किया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को एक फहरिस्त यानी लिस्ट देकर हुक्म फरमाते हैं, जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर यानी तय किए गए वक्तों पर कब्जा करना। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों के जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा रहता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा रहता है, जबकि वो ये है नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से मरवी है कि सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरी शाबान तक लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खासियत है यह है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को बख्शिश फरमाता है। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर फरमाती है कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यहाँ डर न है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात आसमाने दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और कबीलाए बनु कलब के बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत यानी छुटकारा दे देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15 शब में अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और इस रात में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो शिरक करने वाले हो और बुक्स रखने वाले हो। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने शाबान की 15वीं शब में अपने रहमतों करम से तमाम मखलूक़ात की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिरक करने वाले हो और किना रखने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से दो के अलावा सब लोगों की मदद फरमा देता है। एक वो इंसान जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो इंसान जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। प्यारे दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को कुछ काम दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से ये ऐलान होता है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि उसके गुनाह बख्श दूँ, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि उसे अता करूँ। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा जाए वो सब मिलता है।
وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک انسان سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبحان اللہ بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل پر اگر نئے آئے تو پلیز ہمارے چینل کو